वृश्चिक राशि, आपने शनि के बारे में सुना होगा, राहु के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो उस ग्रह की है जो दिखता नहीं है, लेकिन अगर एक बार जिंदगी में वो आ जाए तो फिर जिंदगी को हिलाकर रख देता है। वो ग्रह जो छीनता नहीं है, मोह माया से छुटकारा दिलाता है। वो ग्रह जो सजा नहीं देता, सच्चाई दिखाता है। वो ग्रह जो आपको दुनिया से नहीं बल्कि आपको खुद से मिलवाता है, और इस ग्रह का नाम है केतु। केतु को समझना आसान नहीं है, क्योंकि केतु भौतिक नहीं आध्यात्मिक ग्रह है। केतु सफलता नहीं देता है, केतु ज्ञान देता है। समुद्र मंथन के समय एक असुर ने देवताओं के बीच बैठकर अमृत पी लिया था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। सर बना था राहु और धर बना था केतु, इसलिए केतु के पास सर नहीं होता है। मतलब कि केतु के पास दिमाग नहीं है, इसके पास तर्क नहीं है, इसके पास इच्छाएं नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा से जुड़ता है। क्योंकि केतु के पास दिमाग नहीं है तो ये सोच नहीं सकता, इसकी कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती। इसीलिए केतु इंसान को सोच से हटकर चलाता है, अंदर की आवाज़ को सुनना सिखाता है। जब भी आपके लाइफ में केतु एक्टिव होता है तो क्या क्या होता है? आपके नकली रिश्ते हट जाएंगे, झूठी दोस्ती खत्म हो जाएगी, दिखावा खत्म हो जाएगा, मोह माया से आप दूर हो जाएंगे, लालच से दूर हो जाएंगे। केतु छीनता कुछ भी नहीं है, बस वो आपको सच्चाई का आईना दिखाता है और खुद ब खुद छुड़वा देता है। केतु के प्रभाव से इंसान अकेला रहना पसंद करता है, भीड़ में उसे घुटन महसूस होती है, कम बोलना पसंद करता है, गहरी सोच रखता है, स्पिरिचुअल झुकाव ज़्यादा होता है। और 25 जनवरी 2026 से आपकी ज़िंदगी में ऐसा अध्याय शुरू हो गया है जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख रहा है, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से आपको बदलने वाला है, और वो है केतु। इस बार केतु प्रवेश कर रहे हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। और ये नक्षत्र प्रेम, सुख, सुविधा, आराम, विलासता का नक्षत्र माना गया है। और यहाँ पर केतु जो कि वैराग्य का ग्रह है, माया के घर में जब प्रवेश करेंगे तो जिंदगी कैसी होगी। ये समय आपके कैरियर को रोकेगा, आपके रिश्ते को परखेगा, आपके मन को उलझाएगा, या फिर आपके आत्मा को जगाएगा। क्या होने वाला है 25 जनवरी से लेकर 29 मार्च 2026 तक आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा वो आपकी सोच, आपके रिश्ते, आपके फैसले सब पर असर पड़ेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं केतु के बारे में, जिसका नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है 25 जनवरी 2026 को, और ये 29 मार्च 2026 तक रहने वाले हैं। वृश्चिक राशि के लोग, ये समय आपके लिए एक अंदरूनी परीक्षा का है। एक ऐसी परीक्षा जहां पर हर चीज की सच्चाई सामने आएगी, आप चाहें या फिर ना चाहें। रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, कैरियर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस अप डाउन हो सकती है, क्या कुछ बदलाव हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये समय केतु आपके मानसिक स्थिति को कैसा रखने वाला है। ये समय आपको लगेगा कि मन बार बार अकेला रहना चाहता है, भीड़ में भी आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हालांकि वृश्चिक राशि के लोग भीड़ में रहना पसंद तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। पुराने रिश्ते, पुराने फैसले पर गहरी सोच होगी। अचानक आप स्पिरिचुअल वीडियो, मंत्र, ध्यान, ज्योतिष में रुचि आपकी बढ़ने लगेगी। आप खुद सोचेंगे कि पहले से मैं बदल रहा हूँ, चेंज हो रहा हूँ। ये सब केतु के प्रभाव के कारण है। केतु आपको दुनियादारी से हटाकर आपको खुद से मिलवाता है, खुद की तरफ आपको ढकेलता है कि पहले खुद को समझो, उसके बाद दुनियादारी में तुम घुसना।
जॉब और कैरियर पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ सबसे ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत हो सकती है। काम में मन नहीं लग सकता है, फोकस बार बार आपका टूटेगा, अचानक नौकरी बदलने का भी मन करेगा, बॉस या सहकर्मी से मनमुटाव हो सकता है, बनते काम आखिरी समय पे अटक सकते हैं। गलती क्या होगी, इमोशंस में आकर डिसीजन लेना। जहाँ पर भी डिसीजन ले रहे हैं वहाँ पर अगर आप अपने इमोशंस में बहकर डिसीजन लेते हैं तो नुकसान हो सकता है। केतु भ्रम देता है, सही और गलत का फर्क धुंधला कर देता है। आप पहचान नहीं पाइएगा क्या सही है क्या गलत है। इस समय जॉब चेंज करना, रिजाइन करना, लड़ाई झगड़ा आपको अवॉइड करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ये समय फाइनेंशियल स्टेटस आपकी कैसी रहने वाली है, आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है, खर्च और सुख से जुड़ा हुआ रहेगा। केतु यहाँ पे क्या करेगा, अचानक फालतू के खर्च करवा सकता है, लग्जरी पर खर्च करवा सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कर सकते हैं, शौक में पैसे उड़ा सकते हैं। इस समय आप खुद पे पैसे बहुत लगा सकते हैं, पैसे आने में थोड़ा डिले हो सकता है। उधार पैसा अगर आपने किसी को दिया है तो वो भी फंस सकता है, आपको लगेगा कि पैसा क्यों नहीं टिक रहा है, क्योंकि केतु आपको सिखा रहे हैं कि सुख खरीदने से नहीं मिलता, आप खुशियाँ खरीद नहीं सकते हो। वो एक फीलिंग्स होती है जो तब मिलती है जब आप कुछ अचीव करते हो। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से खुशियाँ कभी भी नहीं आती, ये यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है। वहीं पर रिलेशनशिप को देखा जाए तो ये सबसे संवेदनशील क्षेत्र है इस गोचर का। रिश्तों में दूरियां आ सकती है, कुछ लोगों के पार्टनर को समझने में दिक्कतें हो सकती है, छोटी छोटी बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है जिससे कि आप दोनों के बीच खटास उत्पन्न हो सकती है। एक्स का कॉल मैसेज वगैरह आ सकता है, उस चीज़ में भी आप उलझ सकते हैं, आप अपने पास्ट में जा सकते हैं। मैरिड लाइफ में इमोशनल गैप देखने को मिलेगा, आप दोनों एक दूसरे को टाइम कम दे पाएंगे। केतु यहाँ पर सच्चाई दिखाता है, जो रिश्ता दिखावे पे था वो रिश्ता कहीं ना कहीं टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जो रिश्ता सच्चा था तो वो और मजबूत हो सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार से मन आपका हटेगा, इस समय आपको अकेला रहने का मन करेगा, लगेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाएं। घर में आपको चिड़चिड़ापन सा फील भी होगा, किसी सदस्य की वजह से आपको बार बार टेंशन हो सकती है, आपको लगेगा कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह भी आप खुद ही हैं। दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जिसे कि समझना इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। आपके अपने भी नहीं समझ पाते, आपके माँ बाप भी नहीं समझ पाते हैं, आपके भाई बहन भी आपको नहीं समझ पाते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इससे बेटर है कि आप एक्सपेक्टेशन कम कर लें। स्टूडेंट के लिए ये समय पढ़ाई में मन थोड़ा भटक सकता है, बार बार आप इधर उधर की चीज़ों में उलझ सकते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, फ्यूचर को लेकर हमेशा आपको डर सताएगा कि एग्ज़ाम्स तो दे रहे हैं पर रिज़ल्ट नहीं हो रहा है, फ्यूचर कैसा होगा, आगे किस तरीके से चीज़ें बदलेगी। ये समय हार्ड स्टडी से ज़्यादा आपको माइंड कंट्रोल करने का है। मेडिटेशन कीजिए, मन को शांत रखिए, फोकस एक जगह पर रखिए। सेहत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो केतु मेंटल हेल्थ पर तगड़ा असर डालता है। एंजाइटी हो सकती है, नींद की कमी हो सकती है, अजीब अजीब से सपने आ सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, किसी की बात भी आपको बर्दाश्त नहीं होगी और उस बात को लेकर भी आपको हेडेक हो सकता है। तो बेहतर है कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें, खुद में रहें, खुद के बारे में जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आप सोच सकते हैं, दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। इस गोचर का असली उद्देश्य पता है क्या है, आपको खुद से मिलवाना। आप अकेले में खुद से बातें करेंगे, जीवन का अर्थ खोजेंगे, लोगों की असलियत को पहचानेंगे। कुल मिलाकर
कहा जाए तो केतु आपकी आंखें खोलने आए हैं कि सच्चाई देखो, जो आप अपने आंखों पे पर्दा डाले हुए हो उसको हटाओ और हकीकत से रूबरू हो जाओ। क्या बिल्कुल भी नहीं करना है तो रिश्ते नहीं तोड़ना है, नौकरी नहीं छोड़ना है, गुस्से में आकर कोई फैसला नहीं लेना है, किसी को उधार नहीं देना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। क्या करना है तो आप मेडिटेशन कीजिए, कम बोलिए, खर्च को कंट्रोल में रखिए, धैर्य बनाए रखिए। जितना पेशेंस रखिएगा उतना ही अच्छा होगा। आप डेली सुबह मंदिर जाया कीजिए। तो वृश्चिक राशि 25 जनवरी से लेकर 29 मार्च तक का ये समय आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वही समय है जब आप खुद को बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि आप हैं कौन और आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।